अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है ओवर थिंकिंग। हम ओवर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे, इसको समझेंगे, इसके नुकसानात क्या हैं वो समझेंगे, और इससे इस पे इससे बचा कैसे जा सकता है या इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है वो टेक्निक समझेंगे। तो सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग खुद ही एक वर्ड ऐसा है जिसकी आप ट्रांसलेशन करें तो आपको थोड़ी सी बात तो समझ में आ जाएगी कि ज़्यादा सोचने को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। लेकिन टेक्निकली जो इसके टेक्निकली इसको हम सिर्फ इतने से वर्ड में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। असल में ये एक ऐसा इमोशन है, ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसी वजूहात हैं, ऐसी थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है जो कि आपको किसी पॉजिटिव तरफ जाने पे, पॉजिटिव वे की तरफ जाने पे आपको रोक देती है, और आपकी जो बॉडी की कमांड है वो आपके दिमाग को मिल जाती है, और आप फिर अपनी लाइफ में डिसीजन खुद नहीं ले रहे होते। आपका दिमाग आपको जो भी चीज़ें वो कलेक्ट कर रहा है इधर उधर से, जो भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपको उस सिमत ले जाता है। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हम वो हैं या हम वो होने वाले हैं। हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है हमारी सोच पे। हमने क्या सोचना है, कैसे सोचना है, और दिमाग को किस सिमत में लेके जाना है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे आज। तो ओवर थिंकिंग के से जो सबसे ख़तरनाक बीमारियां जो चार मेजर डिजीज़ लगती हैं, बॉडी की को डिज़ीज़ लगने के अलावा जो चार मेजर डिजीज़ लगती हैं वो उनमें है एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और पैरालिसिस। ठीक है, डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में तो सब लोग जानते हैं। इंसोम्निया के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डिप्रेशन होता है, जैसे डिप्रेशन के बारे में आपको पता है कि लोग जब पास्ट में जीते हैं, अपने माजी में जीते हैं, अपने माजी को सोच सोच के परेशान रहते हैं हर टाइम के काश मैंने ये ना किया होता, काश मैं यूं कर देता, काश ऐसे हो जाता। तो वो एक टाइम आता है कि उनको वो मतलब जो माजी की जो सोच होती है, सोच, उसकी वजह से इंसान को डिप्रेशन होता है। और इंसोम्निया जो होता है वो ये होता है कि आप अपने माजी और फ्यूचर की सोचों को लेके आपका दिमाग बहुत फास्ट चल रहा होता है। ठीक है, आपका दिमाग सोचों में जो है वो हर टाइम गुम होता है, और कभी आप ये सोच रहे होते हैं कि मैंने पास्ट में ऐसा क्यों कर दिया, कभी आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं लेकिन वो नेगेटिव प्लानिंग हो रही होती सारी। तो आपका दिमाग 24 आवर 24 घंटे रेस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, सोच में पड़ा रहता है, और फिर आप टाइम देखते हैं, यार सोने का टाइम हो गया, अब सोना चाहिए, आप बेड पे जाते हैं तब भी आपका दिमाग चल रहा होता है। आप कोई इबादत कर रहे हैं तब भी आपका दिमाग चल रहा होता है, बुक पढ़ रहे होते हैं तब भी आपके दिमाग में ख्यालात आ रहे होते हैं। तो ये इसकी जो एक्सट्रीम जो ये हद जो जब हद से गुजर जाती है कि आप जब लेटने जाते हैं तो आप सो नहीं पाते हैं, इसे इंसोम्निया कहते हैं। और फिर आपको फिर नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं और ब्ला 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 ब्ला। ये मैं बातें डिस्कस नहीं करना चाह रहा। तो पैरालिसिस जो है, जो फोर्थ इसकी किस्म है, वो ये है कि उससे मुराद ये नहीं है कि फालिज हो जाता है, वो एक दिमागी फालिज का नाम है। उसको आप अपने दिमाग को मफलूज कर देते हैं। ठीक है, कि आपका दिमाग कभी भी एक अच्छा फ़ैसला लेने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि आपने कोई भी आगे फ्यूचर में फ़ैसला लेना होता है तो उससे पहले एक बड़ा सारा नो आ जाता है, आपके दिमाग के अंदर एक साइन आ जाता है नो का। ये नो का साइन, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि नो का साइन हम अपनी ज़िंदगी में से नो का वर्ड, नो का लफ्ज़, नहीं का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी में से निकाल दें तो हमारे काफ़ी काम सीधे हो जाएं, और हमारे ज़िंदगी में से जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये जो नो का फैक्टर है वो ऐसे होता है कि हम सोच रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर बिज़नेस की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आप सारी नेगेटिव चीज़ें सोच लेंगे कि ये होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन वजूहात की वजह से बिज़नेस काम नहीं करेगा। ठीक है,
या आपने कोई अचीवमेंट कोई भी करनी है, आपने कोई भी प्लानिंग कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि यार मैंने डिप्लोमा लेना है किसी भी चीज़ में, और फिर आप उसके नेगेटिव अगर एक्सपेक्ट निकालना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली दिमाग आपका नेगेटिव तरफ चल पड़ेगा और वो आपको सारी चीज़ें सामने ला के रख देगा टर्मिनेटर की तरह कि ये डिप्लोमा करेगा तो इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, एटलीस्ट आपको फ़ायदा क्या होगा, जॉब भी नहीं मिलनी, हालात ख़राब हैं, लटरम पटरम, ये सारी बातें। कंक्लूजन, आपको नो जो है वो आपका हर्डल रहेगी, हर काम में रुकावट रहेगी, जिसकी वजह से आप अल्टीमेटली होगा क्या, आप डिसीजन लोगे नहीं। ठीक है, डिसीजन पावर ख़त्म हो जाती है इंसान में से। इंसान का दिमाग डिसीजन नहीं ले सकता, जिसको आप कहते हैं कि मोहताज हो गया, क्या कहते हैं उसे, फालिज हो गया, मफलूज हो गया आपका दिमाग। ठीक है, तो इसको इसलिए ये पैरालिसिस, ब्रेन का पैरालिसिस कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं मिसाल की तरफ। आपको मैं एक मिसाल दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी कि हमने दिमाग ये सारी दिमाग की गेम है। अच्छा, मैं एक ये लतीफ़ा भी है और ये सच्चा वाक़या है जो वालिद साहब हमारे अल्लाह बख्शे सुनाते थे हमें, कि हमारे वहाँ पे जहाँ हम रहते थे, हमारे सामने ग्राउंड थी, तो ग्राउंड में बड़े बड़े चारों तरफ ना कुछ कुछ जगहों पे शीशम के बड़े घने दरख्त थे जिन्हें टालियाँ कहते हैं। तो उन दरख्तों पे लोग ये कहते थे जी इन पे साया है, और लटरम पटरम इस तरह की स्टोरीज़ बनी हुई थी। तो लोग डरते थे, ख़ास तौर पे बच्चे बहुत डरते थे। तो वहाँ के लड़कों में शर्त, मोहल्ले के लड़कों में शर्त लगी कि 3 बजे रात को जो बंदा इस टाली के नीचे जाके, दरख्त के नीचे जाके कील एक ठोक के आएगा ना, उसे कुछ इनाम दिया जाएगा। कोई इनाम रखा था उन्होंने। ठीक है, तो उसके मुताबिक लड़का गया, उसने कील ठोकी और उसकी फिर आवाज़ें आना शुरू हुई कि जी मैनू फड़ लो, मैनू फड़ लिया, मैनू फड़ लिया, मैनू फड़ लिया, मैनू बचा लो, मैनू फड़ लिया, मुझे पकड़ लिया भाई, मुझे बचाओ, मुझे किसी ने पकड़ लिया। ज़ाहिर बात है, जिन भी चीज़ों का साया था, जो जिन्नात थे या जो भी थे, उन्होंने पकड़ लिया उसे। तो जब जाके उसको छुड़वाने के लिए गए, उनसे तो पता चला कि भाई साहब ने कमीज शलवार पहना हुआ था, और जब उन्होंने कील ठोका तो वो अपनी कमीज़ के ऊपर ठोक लिया। अंधेरा था, पुराने वक्तों की बात है, उस टाइम स्ट्रीट लाइट्स तो होती नहीं थी। तो अंधेरे में भाई साहब ने अपनी जो है ना वो कमीज़ के ऊपर कील ठोका, और जब वो उठ के भागने लगा तो वो फंस गया। ही बात, अब अपना कमीज़ कील में फंसी हुई है तो लगेगा तो ऐसे ही आपको कि आपको पकड़ लिया है। ठीक है, तो ये सारा दिमाग का गेम है कि आपके दिमाग ने आपको ये सिग्नल दिया कि आपको जिस चीज़ का साया है ना दरख्त पे, उस चीज़ ने पकड़ लिया, अब नहीं आप कहीं जा सकते। तो मैं इसकी दूसरी मिसाल आपको, एक मशहूर ज़माना मैजिशन है हुदीनी। अगर आप हुदीनी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। हुदीनी एक मैजिशन था जो कि अपने करतब दिखाता था, मशहूर था, जो कि जो अपने जंजीरें वगैरह बांध के और ताले लगा के वो पानी में गिर जाना और डब्बे में बंद हो जाना और फिर ताले खोल के बाहर आ जाना, इस चीज़ में वो बहुत एक्सपर्ट था। हंगरी में पैदा हुआ वो, 1874-75 में पैदा हुआ है, और 1926 में उसका इंतकाल हो गया। और अभी तक, यानी कि 1926 में उसकी डेथ हुई हुई है, और अभी तक के जो मैजिशियन हैं उसको अपना गुरु मानते हैं, अपना उस्ताद मानते हैं, अपना मास्टर मानते हैं। तो मैं किसी छोटे मोटे बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसने ये चैलेंज किया, एक जेल में जेलर को चैलेंज किया कि तुम मुझे लॉकर में बंद कर दो और मैं इतने टाइम में इसका ताला खोल के बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, तो उस चैलेंज के मुताबिक उसे बंद कर दिया गया, लॉकर में बंद कर दिया गया। और जब वो लॉकर में गया तो उसने, ऑब्वियसली ये जादूगर तो होते नहीं है, तो उसने अपनी बेल्ट खोली और बेल्ट के बीच में अंदर उसने एक लंबी सी पिन फंसाई हुई थी, और उस पिन से उसने उस लॉकर के उस ताले को खोलने की कोशिश की। ठीक है, तो और वो मतलब जब थक गया, उसको फुल ट्राई कर करके जब थक गया तो उसने उसे ठुंडा मारा और बैठ गया कि यार ये तो मेरे से नहीं खुलने वाला और मेरी बड़ी बेइज्जती होगी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे ही उसने उसे ठुड्डा मारा और वो बैठा ये सोच के, तो हल्का सा वो दरवाज़ा
हिला अपनी जगह से, तो उसने जाके उसे टच किया और खोलने की कोई हाथ से उसे धक्का दिया तो वो खुला हुआ था, दरवाज़ा खुल गया। तो एक्चुअली फिर उसको साबित ये हुआ कि वो एक खुले हुए दरवाजे को, खुले हुए ताले को खोल रहा है। तो ज़ाहिर बात है एक दफ़ा ताला जब कड़क करके खुल गया तो वो फिर दोबारा नहीं खुल सकता, खुली हुई चीज़ को आप खोल नहीं सकते। लेकिन आपके माइंड में वो ताला बंद था, उसके दिमाग में ताला बंद था, जिसकी वजह से वो घंटों लगा रहा, पसीने पसीने हो गया और आखिरकार उसने हिम्मत छोड़ दी, जवाब दे दिया उसकी हिम्मत ने। तो होता ये है कि अक्सर हमारे दिमाग में ताले लगे होते हैं जो हमने खोलने होते हैं, और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने दिमाग को टारगेट दें, अपने दिमाग को टास्क दें, अपने दिमाग को फारिग ना रखें। और वैसे भी हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि फारिग दिमाग शैतान का घर होता है। तो दिमाग को फारिग ना रखें आप, उसको टास्क दें, डिफरेंट टास्क, कि मैंने ये करना ये करना। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आएँ, कुछ शेड्यूल बनाएं कि मैंने इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। जैसे नमाज के कुछ औकात होते हैं, उससे हट के आपको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो इस तरह ये एक पाबंदी, नमाज हमें एक पाबंदी सिखाती है कि इतने बजे आपने नमाज के लिए हाजिर हो जाना है, ठीक है। तो इससे साबित ये होता है कि हम जब तक अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, शेड्यूल नहीं एक बनाएंगे, अपने दिमाग को सोच नहीं देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ मैं आपसे, कि अपने दिमाग को सोच देना, अपने दिमाग को ऑर्डर देना आपने कि तुमने इस काम पे ये टारगेट है और इस पे काम करना है, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे कि ये जो खामखा की परेशानियाँ ना, ये हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि फिर मैं एक बात रिपीट करूँगा जो मैं पिछली वीडियोस में भी रिपीट की है, कि थोड़ी देर के लिए दिन में कुछ घंटे आप ऐसे रखें जिसमें आप अपने दिमाग के इर्द गिर्द अपने एक हॉल बना लें, जिसमें से कोई भी बुरी खबर आपके दिमाग में इंटर ना हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसकी ये कुछ और भी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम इस पे काबू पा सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि मैं ये समरी में आपको डिटेल इसकी जो ब्रीफिंग जो है वो दे सका हूँ और दे पाया हूँ। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है, अच्छी लगती है, तो उसको लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो डिप्रेशन वगैरह का शिकार हैं। तो बगैर किसी मेडिसिन के आप लोग इन चीज़ों से निकल सकते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स हैं और वो रियलाइज़ नहीं करते, उन्हें पता नहीं चलता कि वो इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए बेहतर है। बाकी बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो मैं अगर अब बताना शुरू करूं तो फिर लंबी हो जाएगी वीडियो, तो फिर लोग इतना लंबी कहानी बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में किसी भी पॉजिटिव चीज़ को लेके, टेक्निक्स लेके आपके खिदमत में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।